इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी को तिथियों के विषय में बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त होने वाली है। इस वीडियो को देखकर यदि आप इस बात को समझ रहे हैं जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ, तो आपको शायद ही किसी से अब मुहूर्त पूछने की आवश्यकता रह जाएगी। तिथियों को 5 प्रकार में बांटा गया है: नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। नंदा तिथियों की गणना शुभ तिथियों में की जाती है। प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी नंदा तिथि के नाम से जाने जाती हैं। कोई भी कारोबार प्रारंभ करना हो, व्यापार से संबंधित कोई भी कार्य करना हो, उसके लिए तिथियां शुभ मानी गई हैं। भवन निर्माण का कार्य आरंभ करने के लिए तिथियां शुभ फल देने वाली हैं। इन तिथियों के अंतिम 24 मिनट को छोड़कर अन्य समय में सभी शुभ काम किए जा सकते हैं। भद्रा तिथियां द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी। इन तिथियों को भद्रा तिथि के नाम से जाना गया है। इस तिथि में वाहन खरीदना और पशु खरीदना, शल्य चिकित्सा या चुनाव और अदालती कार्यों के लिए ये तिथियां शुभ मानी गई हैं। इनमें व्रत, तप, दान, पूजा पाठ आदि सभी कार्य किए जाते हैं। जया तिथियां प्रत्येक महीने की तृतीया, अष्टमी, त्रयोदशी जया तिथि कहलाती हैं। अदालती कार्यों से निपटना हो, वाहन खरीदना हो या कलात्मक कार्य करने हो, जैसे विद्या, गायन, वादन, नृत्य आदि के लिए विशेष रूप से ये तिथियां फलदायी मानी गई हैं। सेना से संबंधित कार्य भी इन तिथियों में शुभ फलदायी है। रिक्ता तिथि चतुर्दशी, नवमी और चतुर्थी ये रिक्ता तिथि मानी गई हैं। इन तिथियों में गृहस्थी के कोई कार्य गृहस्थों को नहीं करने चाहिए। तंत्र, मंत्र और सिद्धि साधनाओं के लिए ये तिथियां सबसे उपयुक्त हैं। पूर्ण तिथि महीने की पंचमी, दशमी और पूर्णिमा और मावस, इन तिथियों को पूर्ण तिथि माना जाता है। अमावस्या को छोड़कर शेष सभी प्रकार के कार्य, मांगलिक कार्य इन तिथियों में महत्वपूर्ण है, करे जा सकते हैं। इनमें कुछ ऐसी तिथियां हैं जिनमें विवाह कार्य नहीं किए जाने चाहिए। वे तिथियां शून्य तिथि के नाम से जानी जाती हैं। शून्य तिथियों में चैत्र कृष्ण की अष्टमी, वैशाख कृष्ण की नवमी, ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी, ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी, आषाढ़ कृष्ण षष्ठी, श्रावण कृष्ण द्वितीया, तृतीया, भाद्रपद में कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा और द्वितीया, अश्विनी माह में कृष्ण पक्ष की दशमी और एकादशी, कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की पंचमी और शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी, माघ शीर्ष की कृष्ण पक्ष की सप्तमी और पौष माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, माघ में कृष्ण पक्ष की पंचमी और माघ में ही शुक्ल पक्ष की तृतीया विवाह के लिए वर्जित मानी गई हैं। अन्य सभी शुभ कामों को इन तिथियों में किया जा सकता है। आशा करती हूँ कि आपको बताई गई ये जानकारी रोचक लगी होगी, अच्छी लगी होगी। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की अच्छी अच्छी जानकारियों के लिए। धन्यवाद।